अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मार्केट की बात हम रोज करते हैं, रोजाना हम मार्केट के उतार चढ़ाव के हवाले से बात करते हैं कि आज इंडेक्स ने कितना हाई लगाया। ये सारी बातें तो हमारी रोज की होती हैं, लेकिन आज मैं प्रोग्राम में ये वाली बात नहीं करने वाली। जी हाँ, आज हम मार्केट के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि जो मार्केट में जो लोग हैं वो किस तरह से जो है मार्केट में आए, उनकी कैसी जिंदगी रही और जो है क्या किस तरह से उनकी जो है अपनी पर्सनल लाइफ चल रही होती है, और फिर जो है किस तरह से, और ये भी जानेंगे कि मार्केट के बारे में वो अपनी जो एक्सपर्टीज रखते हैं आखिर उसका राज क्या है। ये सारी बातें हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जी हाँ मौजूद है इस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क। जी हाँ, आपके और हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे आज हम थोड़ी सी उनकी बात करेंगे, उनके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये तो हमें बताते हैं कि इज अ गुड बाय फैसल बैंक या फिर कोई भी जो स्टॉक होता है इज अ गुड बाय, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि ही इज अ गुड बॉय और नॉट इन हिज चाइल्डहुड। आज हम ये जानेंगे, तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? हाँ, ठीक ठाक। सर आज जैसे कि मैंने अभी बताया अपने व्यूअर्स को कि आज हम मार्केट के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे ये नहीं जानूंगी कि सर आज जो है कौन सा स्टॉक हम लें और कौन से टॉपिक्स आप हमें बताएं। टॉपिक्स हो सकता है मैं पूछ भी लूं आपसे, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप की जर्नी कैसी रही, आप बचपन में कैसे थे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपके लिए वो ये है कि ये बताइए कि सबसे पहले आपकी स्कूलिंग कैसी थी, आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे, आप थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से हमें बताएं। जी नादिया, मेरा बचपन वी वर इन कराची, then we migrated to Sri Lanka, Colombo, in very early in 1958. We were from Sri Lanka. My father was doing business in Colombo, in Burma, and everywhere. They were four fathers, uh, Haji Karim, Haji Ismail, हाजी यूसुफ एंड हाजी अहमद। या और इनका बहुत बड़ा बिजनेस था, श्रीलंका में भी था, बॉम्बे में भी था, कराची में भी था और चिटागोंग में भी था। तो माय फादर वाज टू रन हिज बिजनेस इन कोलंबो, श्रीलंका। तो मेरी यहाँ स्कूलिंग हुई थी नेशनल स्कूल से, खारादार से। क्या देन वी माइग्रेट टू कोलंबो। हम लोग वहां गए कोलंबो में, क्योंकि वहां तो बिजनेस था ही। तो वहां हम लोग रहते थे श्रीलंका में। तो वहां मैं जो स्कूल में जाता था ना, वो सबसे आला स्कूल था, सेंट पीटर्स कॉलेज। वो बहुत जबरदस्त स्कूल था, सेंट पीटर्स। एंड एक जो टसल होती है ना कैम्ब्रिज की और ऑक्सफोर्ड की, वैसे सेंट पीटर्स वर्सेस सेंट जोसेफ की टसल होती है। और ये 2-2 साल पुरानी स्कूल है। क्या तो मैं उसमें पढ़ता था। इट वॉज आइडियल स्कूल और लोग तरसते थे। माई फादर वॉज अ वेरी रिच पर्सन. He was having a very big business in Colombo, Sri Lanka. All peoples from Pakistani Chamber of Commerce, all artists, they used to come and they stay at our house. मेरी वहाँ स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग से बाद हम लोग श्रीलंका में बहुत ही वेल्दी थे। माय फादर वाज अ रिच पर्सन। देन वहां से हम लोग हज भी किया। हज करने के बाद हम लोग बेरूत गए, बॉम्बे गए। और वहां से 72 में वहाँ ट्रबल हुई, श्रीलंका गवर्नमेंट के आ गई। तो इन्होंने सबको निकाला और युगांडन, पाकिस्तानी, सब वो इंडियन सब निकलने लगे। तो हम लोग यहाँ आ गए, पाकिस्तान आए, कराची आए। कराची में क्योंकि ये सब भाई का भी बिजनेस था इन लोगों का, तो वी सेटल इन कराची। कराची में फिर मैंने ज्वाइनिंग किया। यहाँ से मैंने मैट्रिक किया प्राइवेट से मैट्रिक करने के बाद मैंने एसएम कॉलेज ज्वाइन किया। एसएम कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर प्राइवेट में मैंने ग्रेजुएट किया गया। वो मेरी स्कूलिंग थी। इसके बाद 74 के अंदर वी वर डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे दुकान खोल दी थी। तो वहां मैं दुकान पर बैठता था। इसके बाद मैं आया आदमजी इंश्योरेंस में। आदमजी इंश्योरेंस में क्योंकि मैं मतलब मेरे मदर के ब्रदर्स वो बहुत ही
वो थे इंश्योरेंस कंपनियों में। सत्तार डैडी वाज अ सीनियर मैनेजर इन स्टेट लाइफ। तो मैं आ गया आदमजी इंश्योरेंस में, वहां मैंने 6 महीने काम किया। इसके बाद मैं 76 के अंदर my uncle Akil fathers Haji Karim Reddy, a very nice human person, वो मुझे बोला कि हाजी आप स्टॉक में बैठ जाओ। तो इनकी ऑफिस भी थी, तो मैं वहां आकर 76 में ज्वाइन किया इनकी ऑफिस को। वहां बैठता था हाजी करीम के बारे में, क्योंकि माय अंकल, मैंने इनसे बहुत सीखा है हाजी साहब से। हाजी साहब वॉज अ वेरी शूट पर्सन, इतने अच्छे बंदे थे कि वो स्टॉक के बारे में बहुत ही अच्छा जानते थे। तो मैंने इनसे सीखा है, और फ्रॉम द 76 मेरी बिगिनिंग हुई है स्टॉक एक्सचेंज से, एंड स्टिल नाउ आई एम स्टॉक सही एक्सचेंज। सही। अच्छा सर, आपका तो माशाल्लाह बहुत जो है साउंड बैकग्राउंड रहा। तो एक होता है ना, एक बच्चे के अंदर खुद भी एक चीज होती है कि भाई जैसे बचपन में हमारे यहाँ एक थिंकिंग होती है कि जी हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, या फिर हमने पायलट बनना है। आप क्या सोचते थे कि आपने क्या बचपन में बनना है? और जो है फिर उसके बाद तो होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आके हर कोई मुख्तलिफ जो है कहते हैं ना कि प्रोफेशन से वाबस्ता हो जाता है। तो आप बचपन में क्या सोचते थे कि मैंने बड़े होके क्या बनना है? मेरा एम था कि टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। मेरा ज्यादातर शौक था क्रिकेट से, तो मेरा यही एम था कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूं या क्रिकेटर बनूं। तो मेरा यही एम था। तो मैंने क्रिकेट खेली है सेंट पीटर्स कॉलेज से, खेली है सेंट कोलंबो में श्रीलंका में। और ये जो ग्राउंड है एससीसी ग्राउंड, वहाँ हम लोग खेलते थे। और आई वाज अ लेग स्पिनर बॉलर, ऑफ स्पिनर बॉलर। तो एट दैट टाइम Tony Opata was there, Michael Teixeira, Anura Tenokon, they all were there. And after that, my aim was to become a cricketer. हाँ। ओके। तो जो है सर यानी कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, और फिर जो है आपने स्टॉक में जो है ऐसा अपना मैच खेला कि माशाल्लाह से कि आप जिस स्टॉक को कह देते हैं इज अ गुड बाय, विच इज एक्चुअली अ गुड बाय हो जाता है। तो यानी कि आपने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की जो एक इनसाइट थी वो जो है आपने स्टॉक में लगाई। अच्छा सर, अब जरा सा मुझे ये बताएं कि जो है थोड़ा सा आप अपना मुझे बताएं कि मेरी अभी आपसे मुलाकात हुई थी, आप मुझे अपनी वालदा के हवाले से बता रहे थे। तो थोड़ा सा जो है आप हमारे जो है देखने वालों को भी बताएं, अपनी थोड़ा सा वालदा के हवाले से भी बताएं। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी, आपने भी बताया कि बड़ी वो खातून जो है उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह से उनकी जो है वो चीज़ लोग उनसे आके डिस्कस करते हैं, आज तक उनसे जो है मशवरा करते हैं। तो जरा सा उनके हवाले से भी बताएं। और जो है एक जो है एक इंसान, एक बच्चे की तरबियत में सबसे ज्यादा किरदार जो है वो किसका होता है? माँ का होता है या फिर बाप का होता है? Nadia, my mother was she was really a fantastic woman. You cannot deny, क्योंकि मेरी mother is still with me, and I'm with her. I can say not with me. I can say I am with her. Or she is now about 86 years old, and माशाल्लाह। still she is doing working very hardly. और इनमें एक ही चीज है, बोलती है कि सफाई रखो, काम करो, हाथ से काम करती है। और मेरे हिसाब से हाजिर जवाब में इनको 20 किस औरतों के सामने बिठा दो, वो 1 सेकंड के अंदर आपका जवाब देगी। वेरी नाइस लेडी, और जवाब देने में, और वेरी हम्बल लेडी। हाँ, ये है कि हमने इनसे बहुत सीखा है। एंड आई केयर माई मदर वेरी मच, बिकॉज यू नो वी आर द पार्ट ऑफ अवर मदर्स बॉडी। सो यू, क्योंकि हम इनके एक हिस्सा है। तो आई टेक केयर ऑफ माई मदर वेरी वेल, एंड शी इज अ ग्रेट लेडी। और अभी भी वो देखो ना, वेन एवर यू कम टू माई हाउस, आप भी हैरान हो जाओगी कि क्या ये औरत है हकीकत में। शी इज अ फैंटास्टिक वुमन, और हार्ड वर्किंग, और सबको एडवाइस देगी ना। क्योंकि मेरी बिल्डिंग के अंदर दे आर अबाउट 30 फ्लैट्स, एंड ईच एंड एवरी लेडीज दे कम्स टू माय मदर, एंड दे टेक एडवाइस फ्रॉम माय मदर, एंड शी इज रियली वेरी। हाँ, फादर के बारे में मैं ये कहूंगा कि माय फादर वाज a very nice person.
वो बेचारे थोड़े इनोसेंट थे। इनोसेंट मीन कि इतने इनके पास रुपए बहुत थे, मगर इन्होंने केयर नहीं की। ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन एट दैट टाइम। आई कैन से यू वी वर हैविंग अ 2,000 गज का हमारा मकान था इन कोलंबो कोलपेटी एरिया। We were very rich person. We were having estates in Badula, and my father was a careless person. He didn't care about his business. That why, वो बहुत ही innocent थे, भरोसा बहुत करते थे। हमको इन्होंने बहुत घुमाया है, पढ़े लिखे लोग थे। बस इसकी वजह से वो मार खा गए। इसकी वजह से फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए पाकिस्तान के अंदर। मगर he was a really innocent person and जी। तो सर अब जरा सा मुझे ये बताइए कि जो है सर अकील जो है आपके कजिन है, और जो है किस तरह से आप लोगों की क्या बाउंडिंग है, और क्या आप लोगों की किस तरह के जो है कजिन्स में जैसे बड़ी बॉन्डिंग होती है, और जो है कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं, तो आप जरा सा अपना थोड़ा सा रिलेशन बताएं सर अकील के साथ, किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोगों की। नादिया, अकील इज माय कजिन, यू कैन से। मेरे वालिद और अकील के वालिद भाई थे। अकील वेरी हम्बल पर्सन, वेरी मतलब दिल के राजा है, क्योंकि सबकी हेल्प करना, और वेरी नाइस पर्सन। कोई भी इनसे घर से खाली हाथ नहीं आता है। हम्बल पर्सन, वेरी फैंटास्टिक पर्सन, और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन। सो आई कैन से अबाउट अकील भाई की और हमारी दोस्ती तकरीबन 40 साल से, हम कजन भी है बल्कि 45 साल से। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। हाँ, एंड for those who needy, Akil Bhai is with everyone. So I can say, because I know Akil Bhai heart, I know Akil Bhai family. His family, Akil Bhai family, is a really a very nice family. Because such a diamond person, इतना बड़ा दिल का राजा, इतना बड़ा नाम, एकेडी नाम, एक नाम है, मगर इन लोगों में एक वो नहीं है, एरोगेंसी नहीं है इनकी फैमिली में, इनकी बच्चियों में। वेरी नाइस फैमिली, एंड आई कैन से अकील फादर, हाजी करीम डैडी, ये हमारे बस हमने सीखा है अकील से, वालिद से। नादिया, आई कैन नॉट से दैट अकील भाई के वालिद सच नाइस पर्सन, और इतने अच्छे बंदे थे कि मैं आपको बताऊं। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, लोग इनके पास आते थे, पूछते थे, और हमने अकील भाई के वालिद से हमने बहुत सीखा है, और मुझे वो बहुत चाहते थे। और मैं इनके घर जब जाता था ना, अक्सर मैं इनके जाता था, तो 20-20 लोग बैठते थे, और हर अकील भाई के वालिद से स्टॉक के बारे में हमने सीखा है, जमीनों के बारे में सीखा है। स्टॉक के बारे में तो किंग थे वो, जो उस वक्त हमको बोलते थे कि ये ब्लू चिप्स लो, डिविडेंड वाली आइटमें लो। सच नाइस और सच ग्रेट पर्सन। और इनकी एक थी स्टाइल थी, देखो ना, इसमें एक खूबी क्या थी अकील भाई के वालिद में, कि इनसे हमको सीखने का ये मिलता था कि दे वर वेरी रिच फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, इनकी फैमिली, हमारी फैमिली थी ना, दे वर वेरी रिच फ्रॉम 80 से। तो अकील फादर में खूबी थी कि अकील भाई के पास, इनके वालिद के पास। ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। वो थे खानदान, ये वो, मगर अकील भाई के रात इनके पास देखो बावर्ची होते थे। जिनसे सीखी कि ये खुद कब रात को जब जाते थे ना, तो खुद जाते थे, किचन में जाते थे, और खुद ये चाय बनाते थे। और इनमें बहुत बड़ी खूबी थी अकील भाई, बस वालिद का तो जवाब ही नहीं है। जबरदस्त सर। अब जरा मुझे बताइए कि सर अकील के साथ कोई मजेदार सा कोई वाकया हो, या कोई जो है कोई आप लोगों का कोई ऐसी कोई यादगार कोई चीज हो, तो वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। वाक्य तो बहुत है,
हाँ, मगर अभी हाँ, बहुत से बाकी है अकील भाई के साथ हमारे क्या, अच्छा। क्योंकि अकील भाई वॉज अ गुड स्विमर। अकील भाई गोल्फ अच्छा खेलते थे। हॉर्स राइडिंग में अकील भाई वन ऑफ द मास्टर थे। और हाँ, इनकी अगर आप फिगर देखो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो, वेरी लीन और वेरी, हाँ, इतने लीन पर्सन थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाइट इनकी बहुत अच्छी थी, इनकी अच्छा। वेट नहीं थी, और स्विमिंग के बहुत अच्छे थे क्या, ये स्विमिंग के मास्टर थे। गोल्फ के अंदर, हिल पार्क के अंदर गोल्फ क्लब था, तो हम्म, वहां ये खेलने जाते थे, मैं भी इनके साथ होता था। हाँ, सही। तो ये बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन थे क्या। अच्छा, यानी कि स्पोर्ट्समैन हाँ की वो जो एक चीज है वो आपके खानदानी है, आपको भी शौक था, उनको भी शौक था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे खानदानी है क्या। सही। अब जरा से ये बताइए, आपने जैसे कहा कि वकील के हवाले से भी आपने बताया कि वो बहुत अच्छा, वो कुकिंग में भी उनकी पार्टिसिपेशन होती थी। ये मुझे बताएं, आपकी कितनी पार्टिसिपेशन होती है कुकिंग में? आपको कुकिंग करनी आती है? कभी होता है किचन का रास्ता आप देखते हैं? नहीं नहीं, Nadia, I have never cooked and अच्छा। I never go in my kitchen. We get straight away with our wife. Then we used to eat or take breakfast or dinner or lunch. We don't take lunch, but breakfast we used to take. But I have never gone in kitchen, and I don't even know anything about cooking. सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इकबाल सर को गुस्सा कब आता है? किस बात पे गुस्सा आता हो? और क्या बहुत कम आता है, या फिर जो है आता है तो बहुत खतरनाक वाला आता है? कैसा है गुस्सा, जरा बताएं। क्योंकि मोहब्बत तो बहुत है सर में, और बहुत प्यार, और सबकी हेल्प भी बहुत करते हैं, लेकिन गुस्से का जो एक फैक्टर है वो है क्या सर आप में है? नादिया, गुस्सा देखो हर इंसान को आता है। इवन इफ यू टेक 100 आउट ऑफ 90% लोगों को गुस्सा तो आता है। इवन 5 to 10% जो बंदे होंगे, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ, कभी कभी कोई झूठ बोलते हैं, या तो आपकी मतलब जो पंक्चुअलिटी में मैं बहुत वो हूँ। देखो ना, मुझे टाइम टेबल अगर आप दोगी ना कि यू हैव टू रीच एट दैट टाइम, तो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। इसकी वजह से अगर कोई नहीं पहुंचता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी बात यह है कि पंक्चुअलिटी और टाइम टेबल में मैं बहुत ही कमिटमेंट का बंदा हो गया। सही। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट में आपके माशाल्लाह से जो है इतने इतनी पुरानी जर्नी है, तो कोई वाकया बताएं जो स्टॉक मार्केट के हवाले से रहा हो, जो आपको हमेशा याद रहा हो। क्या कौन सा ऐसा वक्त था जो बहुत मुश्किल वक्त कह लें, या फिर कोई बहुत अच्छे वक्त का वाकया हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, थोड़ा सा आप वो हमसे शेयर करें। देखो, अच्छा वक्त बहुत अच्छा था स्टॉक का। मुशर्रफ के दौर का बहुत ही जबरदस्त वक्त था। उसमें लोगों ने बहुत रुपए कमाए, हम लोगों ने भी बहुत रुपए कमाए मुशर्रफ के दौर में। हाँ, दूसरे जो वाकये थे ना, जो 2008 में जो स्टॉक एक्सचेंज 4 महीने बंद हुई ना, वो अचानक सडनली वो बंद कर दिया इन्होंने, पहले महीने दिन के लिए, इसके बाद उन्होंने 4 महीने बंद किया ना, वो बहुत ही लोगों को हर्ट हुआ, और हमको भी बहुत ही उसमें नुकसान हुआ। वो था ना, एक बहुत ही डैमेज हुआ उसमें। वो वाकया था ना, वो अभी भी एक नाइटमेयर है वाकया, ये चीज है। और दूसरी बात ये थी कि जब इन्होंने वो न्यूक्लियर का वो किया था 98 के अंदर, न्यूक्लियर पावर नवाज प्लांट। शरीफ के अंदर, जी। तो उस वहां स्टॉक बहुत बैठ गई थी, तो वहां लोगों को बहुत ही सरप्राइज हुआ था, और लोग मर गए थे उसमें क्या। तो वो एक डैमेज हुआ था ना, उस उसकी वजह से भी बहुत हर्ट हुए थे लोग। सही। तो सर, इतनी आपकी जो है जर्नी रही है स्टॉक मार्केट की, अ, आपको क्या लगता है कि उस टाइम में अब और जो आज का जो टाइम है स्टॉक मार्केट में, आपको क्या लगता है कि क्या चीज मजीद जो है बेहतर होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इतने टाइम में उस वक्त ये चीजें नहीं थी और अब उनके ऊपर काम हो रहा है? क्या मामलात हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या उस वक्त चीजें थी जो बहुत अच्छी थी जो अब नहीं है, या उस वक्त अच्छी नहीं थी अब काफी बेहतर हो गई हैं? और जो है क्या आप लोगों की, क्योंकि आप
आप लोग बहुत पुराने लोग हैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट के, तो क्या आपकी जो है ऑब्जर्वेशन रही है मार्केट को लेके अब तक? नादिया, मैं एक बात बताऊं, देखो, आई वॉज द चेयरमैन ऑफ जेओपी कंपनी, जावेद उमर वोरा एंड कंपनी। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ कंपनी? बिल्कुल। जेओवी, जावेद उमर वोरा एंड कंपनी। जी। हाँ, उसका मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। ओह। एंड जावेद वॉज द, आप कह दीजिए, एक एंजल थे, एक हीरा थे, हीरा। इसके बारे में आपको हर कोई किसी से भी पूछ लिया जावेद उमर के बारे में, ही वॉज द, क्या पर्सनैलिटी बंदे थे। तो इन्होंने मुझे पहले डायरेक्टर बनाया, इसके बाद इन्होंने सडनली सरप्राइजली मुझे इन्होंने बना दिया चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। और इनके शेयर की ट्रेड हो रही थी 900 रुपए में। मैंने बोला, जावेद भाई प्लीज मुझे मत बनाए। बोला, नहीं, मैं आपको ही बनाऊंगा। आई वॉज द चेयरमैन फॉर द लास्ट 2 years, 2003 एंड 2002 में मैं इनका चेयरमैन भी रह चुका हूँ। मैं ये आपको बता दूं, आपको नहीं पता था। दूसरी बात ये कह रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जावेद वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन, बहुत ही अच्छे बंदे थे। वो AKD साहब के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और दूसरी बात, आप कह रही हो कि स्टॉक के बारे में क्या अच्छा, हाँ, देखो ना, पहले स्टॉक में क्या होता था नादिया, पहले चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। वो चीज तो चलो खत्म हो गई, मगर पहले एक चीजें होती थी, देखो ना। अब आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखो ना, इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ लोग यहाँ बेचारे सफर क्या कर रहे हैं कि यू देखो ना, आप इधर आते हो तो आपके लिए एक कैंटीन नहीं है, आपके लिए एक कैफेटेरिया नहीं है। आप यहाँ आते हो, आपको चाय नहीं मिलती है। इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, चलो ये स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट तो ये मंगा लेते हैं बाहर से, ऑफिस वाले भी मंगा लेते हैं, मगर कम से कम आपके क्लाइंट आते हैं, आपके दूसरे विजिटर आते हैं, इनके लिए कम से कम एक आप अच्छी सी कैफेटेरिया खोले, आप अच्छी सी एक वो खोले, कैंटीन खोले। देखो ना, इवन श्रीलंका कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज आई इन इंडिया फॉर द लास्ट, मैं 10 विजिट कर चुका हूँ। और आप वहाँ की कैफेटेरिया, वहाँ की वो देखे तो सही, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप आपको ना पानी भी नहीं मिलता है। ये चीज बहुत बुरी है। पहले नहीं था, पहले यहाँ कैंटीनें भी होती थी, यहाँ हर चीज भी मिल रही थी, मगर अभी ये करने ही नहीं दे रहे क्या। हाँ, ये चीज खराबी है, बस ये चीज मैं कहूंगा, पहले में और अब में ये चीज खराब है। सही। तो फिर जो है और बाकी चीजों में आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया जो है, जो स्टॉक मार्केट की जो इंतजामिया है, उनकी मैनेजमेंट से आप लोग मुतमईन हैं, या फिर लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत जो है और इसमें जरूरत है कि जो है मैनेजमेंट को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए? क्या लगता है मैनेजमेंट के हवाले से, थोड़ा सा आप बताएं। मैनेजमेंट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत देखो ना, डिसीजन ये लेना चाहिए कि देखो, आपके शेयर्स है PSX, देखो ना, वो ट्रेड कर रहा है। देखो ना, ये लोगों के पास, स्मॉल इन्वेस्टरों के पास पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का खर्चा बहुत है। आप ह्यूज सैलरियां लेते हो, खर्चे इतने हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम कट डाउन करेंगे ना खर्चे, तो उनको पे आउट मिलेगा। ये नहीं हो रहा है क्या कि इनके इतने हेवी हेवी खर्चे हैं। एक ही चीज है कि इनके खर्चे कम होंगे ना, तो ये PSX वालों को डिविडेंड मिलेगा। एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, काम हो रहा है, दूसरी जगह ये काम भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, मगर इनको ये थोड़े बहुत खर्चे है ना कट डाउन करने होंगे। उसकी उसके बाद ये आपको, लोगों को, स्मॉल इन्वेस्टर को ये अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, मगर ये चीज नहीं हो रही है क्या। सही। तो फिर एक नया इंसान है, एक लेमैन है, उसको नहीं पता। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मार्केट के हवाले से नो हाउ नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है। पता तो है स्टॉक एक्सचेंज है, पर इसमें होता क्या है
ये नहीं पता होता है लोगों को। तो अगर कोई एक जो है एक नया जो है जिसकी जॉब लगी है अभी और नया नया जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आया है, लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है मैं थोड़ी अपनी बहुत सेविंग भी करूं और जो है अपने जो है अपनी जो मेरी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी सेविंग में भी जाए। तो अगर वो इस सोच के साथ अगर वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो उसको आप क्या मशवरा देंगे और क्या वो इस मार्केट में कुछ भी अमाउंट लगाना उसके लिए जो है उसके लिए फायदेमंद रहेगा? हाँ हाँ, देखो बहुत फायदेमंद है। हाँ, अगर जो पढ़ा लिखा है, इवन देखो ना, मैं पढ़े लिखे की भी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में देखो ना, अगर रुपए लगाता है ना और अच्छे शेयरों में लगाता है ना, तो उसमें कोई वो नहीं है। देखो ना, वो रुपए कमाएगा ही। हाँ, इसमें बहुत बड़ी चांसेस है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये मैं बता दूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको बहुत अच्छे पे आउट मिल रहे हैं। तो कोई भी नया बंदा आता है, पढ़ा लिखा हो या अनएडुकेटेड हो, तो वहां देखो ना, ये काम करे ना, तरीके से काम करे, थोड़ा बहुत पूछ कर काम करे, थोड़ा बहुत पढ़ लेवे, बुक पढ़ लेवे, और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज हो है, तो इनकी हार बहुत कम है। देखो ना, अप एंड डाउन तो आती रहती है। स्टॉक एक्सचेंज मीन टू एक्सचेंज योर शेयर्स। और देखो ना, स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया के अंदर, इट नेवर गोज अप ऑलवेज, इट कम डाउन ऑल्सो। तो ये तो एक चीज है। इट देखो ना, ये अप एंड डाउन तो होती रहेगी। हाँ, अगर अप एंड डाउन नहीं होगी और सट एक ही चीज अगर ऊपर जाएगी तो ये तो ताले लग जाएंगे, और एक ही चीज नीचे जाएगी तो फिर नहीं होता है। देखो ना, ये होता है। देखो ना, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, इतने बड़े प्लेयर होते हैं, तो इनको भी काम करने होता है। तो ये अप एंड डाउन नहीं होगी ना, तो स्टॉक एक्सचेंज में ये काम कभी भी ना कमीशन का काम होगा, ना स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट के खर्चे निकलेंगे। ये तो इनको करना पड़ता है। देखो, ये बहुत से लोग क्रिएट भी होते हैं, ये क्रिएट करने में आता है कि कंपनी को कैसे चलाना होता है, कंपनी के कैसे नीचे ले आने में होता है, कंपनी को कैसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये चीजें बहुत है। मगर मैं यही कहूंगा कि जो भी आए वो अपना अकाउंट खुलवाए, और अच्छी कंपनी लेगा ना, तो वो देखो ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। देखो ना, 6 महीने में के अंदर ऐसी तेजी आई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो जिनके पास 5 लाख रुपए थे और वो अच्छी आइटम में लिए है ना, तो उनके तकरीबन 20-25 लाख रुपए बन गया है। इट हैज कम 5 टाइम्स। हाँ, तो ये चीजें होती रहती है स्टॉक एक्सचेंज अंदर। और प्लस आपको डिविडेंड भी मिलता है। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो पे आउट के अंदर हेल्दी कंट्री है, और हेल्दी डिविडेंड आपको मिलते रहते हैं। दुनिया की बेस्ट मार्केट है काम करने के अंदर। सही। सर जरा अगर आपको रेट करने को दिया जाए कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, आप किस नंबर पे जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रेट करेंगे? अगर 5 टॉप 5 में जो है पाकिस्तान को कहाँ पे आप जो है रेट करेंगे, और बाकी जो है किसको आप रेट करेंगे दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है? देखो, ऐसे तो बहुत सी है। देखो, इंडिया है, न्यूयॉर्क है, लंदन की फुटसी है, इंग्लैंड की फुटसी है, हांगकांग, चलो हांगकांग को तो छोड़ो आप, जापान है। आई कैन पुट माय फिगर इन पाकिस्तान as 6 to 7 number। 6 to 7, ओके, जबरदस्त। तो क्योंकि ये देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ देखो ना, गोरे भी बहुत आए, फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं यहाँ, और इन्होंने कमा कर गए रुपए, यहाँ से भी कमा कर गए। और पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी ने टनों से रुपए कमाए हैं यहाँ मार्केट के अंदर। ये मैं बता दूं कि ये आप शेयर्स के दाम देखोगे ना नादिया, और ये आप छोड़ो 50 साल की पुरानी बात, ये 20-20 साल के अंदर, ये पाक टोबैको वाज ट्रेडिंग एट 9 रुपीज, नाउ इट इज 2000 रुपीज। आप देखो ना, पाक सुजुकी, इट वाज ट्रेडिंग एट 8 रुपीज, कहाँ चली गई? फल झूठ। 1 रुपए में मिलता था, 1.5 रुपए में मिलता था, 600 रुपए दाम में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट आई कैन से। क्योंकि
हाँ, आप देखो ना कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल। आप कितनों देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। आप उसको देखो ना, होंडा कार को, दूसरी बिल्कुल। गाड़ियों की कंपनियों को, इंडस मोटर को आप देखो। अरे देखो ना, बहुत से लोग, हाँ। हम्म। हाँ, बहुत ही बेहतरीन मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मगर थोड़ा बहुत रूल एंड रेगुलेशन के अंदर थोड़ा मार खा जाता है, मगर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। हाँ। सर कोई मैसेज देना चाहें, इकबाल डैडी का मैसेज जो है अपने जो है चाहने वालों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए क्या जो है मैसेज होगा, थोड़ा सा आप वो आप बताएं। अच्छा नादिया, आई डिडंट से अबाउट माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर वेरी मच। माशाल्लाह। Nahid, she is my one sister, but she is, I love my sister very much, और I tell each and every brothers to take care of your sister, because देखो देखो ना sisters के, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो इतना वो नहीं होते सिस्टरों के बारे में कि नहीं। मैं हर बंदों को बोलता हूँ कि खुदा के लिए प्लीज आपकी सिस्टर कहीं भी तकलीफ में हो उनकी हेल्प कीजिए। हाँ, और माय सिस्टर, शी इज रियली अ वेरी, क्योंकि मेरी सिस्टर है ना, पढ़ने के अंदर हर जुमेरात के अंदर, हर जुम्मे के अंदर उसके घर पर खत्म होता है। एंड शी, यू कैन नॉट इमेजिन नादिया, कि वो मुझे भी एडवाइस करती है कि देखो ना, नमाज पढ़ो। हाँ, वो मैं इसके घर पर जाऊंगा तो बोलेगी जूते या स्लीपर यू, मतलब बाहर उतार कर लाना। इतनी वो नमाजी परहेजगार कि आप सोच भी नहीं सकती वो। एंड ईच, हाँ, इनके पास देखो ना, इनके पास अगर 5,000 रुपए जेब में होंगे ना, तो वो 3,000 का खाना खिलवा देगी। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है। अक्सर लोग जो है ये है कि हमारे यहाँ कल्चर है और हमारी तरबियत में भी ये चीज़ है कि भाइयों को ये तरबियत में डाली जाती है कि बहनों का ख्याल रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे हमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए। और जो है बहन भाई की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि जो है उसका कोई और कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो बिल्कुल सर ने बड़ी अच्छा एक मैसेज दिया कि जो है अपने सिबलिंग्स को, और स्पेशली जो बहनें होती हैं, क्योंकि बहनों की दुआएं भी बिल्कुल माँ की तरह ही लगती हैं, तो इसलिए जो है बहनों का बहुत ख्याल करना चाहिए। वैसे तो सबका ही करना चाहिए, लेकिन बहनों का खास करना चाहिए। तो नाजरीन, यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आज जो है आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारे मार्केट सेशन से हटके था। थोड़ा सा हमने कोशिश की कि जो है हमारे जो बहुत ही प्यारे इकबाल सर हैं उनके हवाले से थोड़ा सा जानकारी ली जाए। तो आज हमने जो है आप लोगों के सामने उनकी जो है एक इनर साइड हम लेकर आए। और जो है उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। और इसी के साथ ही नाजरीन, मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।